पंचाध्यायावयवम् मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्म्यवशात् अर्थालोकनिदानम् यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। 80 नंबर तक के श्लोक अपना हो चुका था। अब इसके आगे का अपना श्लोक चलेगा। 80 नंबर तक के श्लोक में अपन ने जो है देश देशांश गुण गुणांश सब मिला करके द्रव्य होता है, इस बात की सिद्धि की थी। अब आगे जो है शंका उठाई है शंकाकार ने कि यहाँ पर ये जो गुण गुणांश है और देश देशांश है, इनमें तुम्हारे लिए ये जो दिया है कि वृक्ष शाखावान है, यह स्वस्वामी संबंध अभेद माने स्वस्वामी संबंध और यानी कारकों की और आधाराधेय की यहाँ अभिन्न रूप से जो है व्याख्या की है। इसमें दो प्रकार से व्याख्याएं होती हैं, भिन्न कारक और अभिन्न कारक। भिन्न आधाराधेय संबंध और अभिन्न आधाराधेय संबंध। तो गुणगुणी और द्रव्य के संबंध में माने जो गुणगुणी या गुण पर्याय द्रव्यम गुणों का गुण पर्यायों का समूह द्रव्य है, जो इसमें जो अपने लिए यहाँ स्पष्टीकरण दिया है, तो इसमें अभिन्न आधाराधेय और अभिन्न कारक संबंधी यहाँ भेद की चर्चा है। यहाँ भिन्न कारक और भिन्न आधाराधेय संबंध वाली चर्चा नहीं है। शंकाकार की शंका है, ये 81 नंबर का श्लोक है। समवायः समवायी यदि वा स्यात् सर्वथा तदेकार्थः समुदायो वक्तव्यो न चापि समवायवानिति चेत्। अर्थ समवाय और समवायी अर्थात गुण और द्रव्य दोनों ही सर्वथा एकार्थक हैं। ऐसी अवस्था में गुण समुदाय ही कहना चाहिए। द्रव्य को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस शंकाकार की शंका है। क्या शंका है? समवाय दोनों एक को। जब तुम उनको एक ही कह रहे हो तो फिर दो काय को कह रहे हो? एक ही बोलो ना उनके लाने। तो उसके लाने जो है ये जब कहते ऐसी अवस्था में गुण समुदाय ही कहना चाहिए, द्रव्य को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब गुण और द्रव्य सर्वथा एकार्थक ही है, जो समवाय और समवायी अर्थात गुणों के समवाय पूर्वक समवायी द्रव्य होता है। तो अब यहाँ कहते हैं कि जब दोनों एक ही हैं सर्वथा, तो फिर इसके लिए समुदाय बोलो ना, एक ही अकेले गुण और तुम्हारे द्रव्य, गुणों का समुदाय द्रव्य है, तो ऐसे दो चीजें बोल क्या हो रहा है आप? ये शंकाकार की शंका है। अब उसका समाधान 82 से 84 तक 3 श्लोकों में किया जाता है। तन्यता समुदायो नियतं समुदायिनः प्रतीतत्वात् व्यक्त प्रमाण साधित सिद्धत्वाद्वाशु सिद्ध दृष्टान्तात्। अर्थ उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है, क्योंकि समुदाय नियम से समुदायी का होता है। यह बात प्रसिद्ध प्रमाण से सिद्ध की हुई है और प्रसिद्ध दृष्टांत से भी यह बात सिद्ध होती है। भावार्थ यद्यपि सीकों का समूह ही झाड़ू है, तथापि सीकों के समुदाय से ही घर का कूड़ा दूर किया जाता है, सीकों से नहीं। इसलिए समुदाय और समुदाय कथनचित भिन्न भी हैं और कथनचित अभिन्न भी हैं। दृष्टांत मोटा है, केवल समुदायांश में ही इसे घटित करना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ? ये कह रहे हैं कि वो चूंकि अपन को अखंड में लगाना सीखों का संबंध,
यहाँ पर जो है खंड खंड सी को इकट्ठी करके वो नहीं लगाना, क्योंकि ना तो वो उसमें जो अभिन्न षटकारक की व्यवस्था उसमें भिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए दृष्टांत बहुत मोटा दे दिया यहाँ, ये वास्तव में ऐसा दृष्टांत देना नहीं चाहिए ये कह रहे। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जो शंका तुमने उठाई है वो ठीक नहीं है, क्योंकि समुदाय नियम से समुदायी का ही होता है। यह बात प्रसिद्ध प्रमाण से सिद्ध की हुई है और प्रसिद्ध दृष्टांत से भी यह बात सिद्ध होती है। क्या है? प्रमाण से दृष्टांत अभी यहाँ एक देश वो दृष्टांत अभी जैसा अभेद का है वो नहीं दिया है, बहुत स्थूल रूप से दृष्टांत दे करके समझाने के लिए लिख दिया। तो यहाँ बात ये इतनी है कि झाड़ू एक वस्तु मानो आप, उसमें इतनी जो सीखें हैं तो अकेले तुम कहो एक सीख से सफाई कूड़े की हो जाए तो वो नहीं हो सकती। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है एक गुण से द्रव्य नहीं बनता है, गुणों के समूह से ही द्रव्य बनता है, परंतु यहाँ वो गुणों का समूह है ऐसा नहीं समझना जैसे अलग अलग सीख हैं ऐसे। गुणों का समूह तो यहाँ पर अपने लिए अभिन्न अर्थ में जैसे वृक्ष और वृक्ष की शाखाएं हैं, इस रूप में ही समझना है, इस रूप में समझना। जैसे वृक्ष और वृक्ष की शाखाएं, इसी रूप में इसको समझना गुणों को, कि वो भले ही वे शाखाएं वृक्ष एक है और वे शाखाएं अनेक हैं, फिर भी जो है वास्तव में वो इस प्रकार का अभिन्न षटकारक या अभिन्न आधार आदि संबंध के अंतर्गत उसमें ऐसा ही कथन किया जाता है कि जो है अनेक शाखाओं से वृक्ष बना हुआ है, एक शाखा का वृक्ष नहीं होता है। इस प्रकार नहीं मतलब क्या है कि यहाँ पर दो चीजें सिद्ध करना है, एक भी सिद्ध करना है। द्रव्य तो एक ही है, परंतु द्रव्य बना कैसे है? अनेक शाखाओं से मिलकर जो वृक्ष एक वृक्ष बना है। इसलिए यहाँ पर अपने लिए ये दोनों बातें अपने लिए जरूरी है। समुदाय भी कहना है व्यवहार से, क्योंकि अगर नहीं कहोगे तो व्यवहार की अनंत गुणों की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए वो भी बताना है और एक द्रव्य की सिद्धि भी करना है। क्योंकि अगर आप उनका अभेद समूह नहीं करोगे तो फिर एक वस्तु द्रव्य किसके आधार से गुण देते? द्रव्य आश्रय निर्गुणा गुणा, गुण कोई अपने अपने आश्रित तो होते नहीं है, वो तो द्रव्य के ही आश्रित है। इसलिए कहते ये दोनों बातें जो है समुदाय और समुदायी व्यवहार से ऐसा भेद होता है, अतद्भाव रूप भेद होता है। परमार्थ से वो दोनों अनन्य हैं, दोनों अनन्य रहें सदा, यह बात जिन भर ने कही। इसलिए उन दोनों को एक भी जानो और अनन्य भी जानो, द्रव्य पर्याय की अपेक्षा, ऐसा इसको जानना चाहिए। और भी अभी खुलासा करते देखिए। स्पर्श रस गंध वर्णा जी है सही। लक्षण भिन्ना यथा रसाल फले कथमपि पृथक् कर्तुं न तथा शक्यस्त्वखंड देशत्वात्। यद्यपि आम के फल में स्पर्श रस गंध और रूप भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि इनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं, तथापि सभी अखंड रूप से एक रूप हैं, किसी प्रकार जुदे जुदे नहीं किए जा सकते। भावार्थ, स्पर्श का ज्ञान स्पर्श इंद्रिय से होता है, रस का ज्ञान रसना इंद्रिय से होता है, गंध का ज्ञान नासिका से होता है, रूप का चक्षु से होता है। इसलिए चारों ही भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं, परंतु चारों का ही तादात्म्य संबंध है, कभी भी जुदे जुदे नहीं हो सकते। इसलिए लक्षण भेद से भिन्न है, समुदाय रूप से अभिन्न है। अतएव गुण और गुणी में कथंचित भेद और कथंचित अभेद स्पष्टता से सिद्ध है। क्या कह रहा है यहाँ पर? जो दृष्टांत दिया है यहाँ 82 नंबर देखना तो उसमें, तो इसमें ये कह रहे हैं कि एक यद्यपि यहाँ पर जो है दूसरा दृष्टांत दिया, यद्यपि आम के फल में स्पर्श रस गंध और रूप भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि इनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं,
तथापि सभी अखंड रूप से एक रूप हैं, किसी प्रकार जुदे जुदे नहीं किए जा सकते हैं। क्या मतलब? यहाँ पर स्पर्श रस गंध वर्ण भिन्न भिन्न है और एक पुद्गल अखंड पुद्गल द्रव्य में वो गुण इस पर ये पाए जाते हैं। तो कहते हैं अब उसका तुम्हें भिन्नता वाला ज्ञान कराने के लिए अगर ये अलग अलग नहीं होते तो एक ही इंद्रिय से उनका बोध हो जाता प्रभु। स्पर्श छू करके पता पड़ता है, वर्ण आंखों से देख के पता पड़ता है, गंध सूंघ करके पता पड़ती है, रस जवान से चख कर ही पता पड़ती है। तो इसका मतलब उनमें एक विशेषताएं अलग अलग हैं। उसमें अगर अलग विशेषताएं नहीं होती तो एक ही इंद्रिय से अपन को बोध हो जाता। तो ये अलग अलग उनके लक्षण हैं स्पर्श रस गंध वर्ण आदि के, फिर भी वे एक द्रव्य के ही लक्षण एक ही द्रव्य में पाए जाते हैं। तो ये दृष्टांत यहाँ दिया है, ये भावार्थ में दिया है। स्पर्श का ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय से होता है, रस का ज्ञान रसना इंद्रिय से होता है, और गंध का ज्ञान नासिका इंद्रिय से होता है, और रूप का ज्ञान चक्षु इंद्रिय से होता है। इसलिए चारों ही भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं, परंतु चारों का ही तादात्म्य संबंध है, कभी भी जुदे जुदे नहीं हो सकते। इसलिए लक्षण भेद से भिन्न हैं, समुदाय रूप से अभिन्न हैं। अतएव गुण और गुणी में कथनचित भेद और कथनचित अभेद स्पष्ट रूप से यहाँ दृष्टांत द्वारा सिद्ध किया। ऊपर तो वो दृष्टांत प्रमाण का दिया था, प्रमाण ज्ञान से अपन को ये समझ में आता है कि समझ, ये उसका दृष्टांत स्पष्ट रूप से उसका दृष्टांत दिया कि एक ही वस्तु में अलग अलग गुण होने पर भी वे वस्तु एक ही है, इसलिए गुण समुदाय द्रव्यम वो कहना सही है, गलत नहीं है। और भी देखिए आगे। अतएव यथा वाच्या देश गुणांसा विशेष रूपत्वात् वक्तव्यं च तथा स्यात् एकं द्रव्यं त एव सामान्यात्। अतएव जैसे पर्यायार्थक नय की अपेक्षा देश देशांश गुण गुणांश इन सब का कथन करना चाहिए, वैसे ही द्रव्यार्थक नय की अपेक्षा से उन सब के स्थान में एक द्रव्य ही है ऐसा भी कथन करना चाहिए। मैंने भेदाभेद विवक्षा से इस प्रकार दोनों, क्योंकि अगर परमार्थ को आप समझाने के लिए भेद से कथन नहीं करोगे तो समझ में कैसे आएगा। एक हाथी जिसने नहीं देखा है, अगर तुम अखंड रूप से उसको हाथी हाथी कहते रहो तो वो कैसे समझेगा। उसके लिए समझाने के लिए आपको भेद से उसके चार पाँव होते हैं, उसके इस प्रकार से कान होते हैं, ऐसी पीठ होती है, ऐसे उसके जो भी अंग प्रत्यंग भेद प्रभेद सब करोगे तभी उसको कुछ भाव भाषण उसका होगा कि हाथी कैसा होता है। इसलिए बिना व्यवहार के परमार्थ को समझा पाना अशक्य है। तो ये वस्तु का स्वरूप भी है ऐसा, इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये दोनों बातें माने सही है। ऐसा नहीं है कि गुण और गुण का समुदाय द्रव्य ये दोनों अलग अलग होकर के भी दोनों एक ही हैं। अगर एक नहीं करोगे तो द्रव्य की सिद्धि नहीं होती, और अगर भेद नहीं बताओगे तो गुणों की उनके द्रव्य गुण पर्याय की भिन्नता भाषित नहीं होगी। इसलिए कहते हैं देश देशांश गुण गुणांश आदि का कथन गलत नहीं है, सही है। इसमें 82 का जो है दृष्टांत अलग दिया गया, वही दिया उसमें। देखो 82 नंबर का पढ़ के देखो। द्रव्य और गुण में पृथक्य न होने पर भी स्वरूप भेद से दोनों की प्रतीति होने का समाधान। शंकाकार की उपयुक्त शंका की समुदाय और समुदायी जब अभिन्न है तो उसमें एक का ही वर्णन करना चाहिए था। यह शंका युक्त नहीं है, कारण कि समुदायी का बिल्कुल सुनिश्चित अवगम हो रहा है। समुदाय तो नियम से समुदायी का होता है, यह बात पहले भी प्रमाण से सिद्ध की गई थी, पर उसके और इसके संबंध में अनेक दृष्टांत भी हैं। समुदाय समुदायी से भिन्न प्रदेश वाले नहीं हैं, अतएव अभिन्न है। पर समुदाय जिनका किया जाता है उनका स्वरूप कुछ और है और समुदाय का स्वरूप कुछ और है।
जैसे अनेक माणिकों का एक हार बनाया जाता है, तो हार तो समुदाय है, वो एक एक मणि समुदाय गुण है, जिनका कि समुदाय रूप हार माना गया है। तो मणियों का स्वरूप और है और उस हार का स्वरूप और है। जो काम एक मणि से होता है वह काम हार नहीं कर रहा, और जो काम हार से होता है वह काम मणियों में नहीं होता। जैसे बहुत सी सीखों को बांधकर एक सोहनी बना ली जाती है, जिससे कि झाड़ने का काम करते हैं। अब वह सोहनी सीखों से अलग नहीं है और सीखे सोहनी से अलग नहीं है, क्योंकि एक एक सीख का स्वरूप देखा जाए तो कुछ और नजर आता है और उनका काम भी जुदा नजर आता है। और जब समुदाय में सोहनी पर दृष्टि देते हैं तो उसका स्वरूप और काम जुदा नजर आता है। झाड़ने का काम सोहनी करेगी, सीखे ना करेंगी। और एक सीख से जो बात बनती है, जैसे दांत कुरेदना आदि बातें, तो झाड़ू से न बनेगी। इतने बहुत सारा काम देना। समुदाय प्रदेश, अगर तुम्हें कूड़ा दूर करना है तो झाड़ू लगाना पड़ा, और दांत की अगर कचरा निकालना है तो झाड़ू से नहीं निकलेगा। जमीन को कचरा झाड़ू से, दांत को कचरा एक सीख से काम बनेगा। तो समुदाय प्रदेश की दृष्टि से अभिन्न है, और समुदाय ही सब मिलकर समुदाय होते हैं। फिर भी निरूपण दोनों के किए जाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार गुणों का समुदाय द्रव्य है। ऐसा कहने पर द्रव्य दृष्टि से द्रव्य की जो बात समझ में आई, वह स्वरूप भिन्न हुआ, उसका काम भी भिन्न हुआ। और जब केवल एक गुण पर दृष्टि दी, पर्यायार्थिक नय की दृष्टि में जब एक एक ही गुण नजर में लिया, तो प्रत्येक गुण का स्वरूप जुदा है, और उसमें जो कुछ व्यक्ति हुई, क्रिया हुई, वह भी समुदाय की एक क्रिया से जुदी प्रतीत हुई। इतने पर भी वे गुण, वे पर्याय कोई भिन्न भिन्न प्रदेश में नहीं है। सब कुछ एक ही पदार्थ की बात कही जा रही है, किंतु समझने के प्रसंग में भेद दृष्टि का उपयोग होता है। और जब गुण और द्रव्य के कहने की आवश्यकता बिल्कुल सही प्रतीत होती है। अब इसी बात को दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। तो देखो यहाँ पर अपन को दृष्टांत अपन माला का ले सकते हैं। कौन सी माला जी? तो इन्होंने मणियों की माला ले ली, धागे वाली माला का दृष्टांत अभेद समझने के लिए इसमें सही घटित होता है। जाप माला, हाँ, जाप माला। उसमें अब तुम्हें माला फेरना है तो अकेले धागा बिना मणियों वाला धागा दे दिया जाए तो नहीं उससे काम चलेगा। तो उसके लिए जैसे मणियाँ अलग अलग भी हैं और उसमें प्रोया हुआ जो धागा है वो एक ही। तो एक धागा होने पर भी गांठों की अपेक्षा उसमें वो धागा अनेक प्रकार का है। तो ऐसा जो है एक सामान्य दृष्टांत है। मूल में समझना तो ये है कि गुण और द्रव्य दोनों चीजें क्या है, कथनचित नाना है और कथनचित एक ही है। दोनों चीजें ऐसा प्रभु ज्ञान में आना चाहिए। तो पुस्तक रखी थी, देखा है नहीं है तेरा, इतनी रखी का एक जी पुस्तक है, ये मैं मैसेज लिखो अवन की है, फूल जिंदगी की, चलो उसमें भी अर्थ तो है ही, वही है, दे दो। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर अभी अब और देखो इसका और भी विशेष खुलासा स्पष्टीकरण कर रहा है इसका। पुनः द्रव्य का भेद दृष्टि से निरूपण दूसरे प्रकार से भी किया जाता है। इसका 85 श्लोक से लेकर 102 श्लोक तक और इसका विशेष खुलासा चलता है। अभी तो ये संक्षेप में तुम्हें बता दी गया खुलासा, अब थोड़ा इसका और विस्तार में खुलासा करते। अब देखिए 85 नंबर का श्लोक। अथ चेत देव लक्षण मेकं वाक्यांतर प्रवेशेन निष्प्रतिग प्रतिपत्यै विशेषतो लक्षयन्ति बुधा। अर्थ, गुण पर्यायवद द्रव्यम, इसी एक लक्षण को निर्वाद प्रतीति के लिए वाक्यांतर यानी दूसरी पद्धति द्वारा
विशेष रीति से भी बुद्धिमान कहते हैं। भावार्थ, अब द्रव्य का दूसरा लक्षण कहते हैं, परंतु वह दूसरा लक्षण उपर्युक्त यानी कि गुण पर्यायवत द्रव्यम लक्षण से भिन्न नहीं है, किंतु उसी का प्रकाशक है, विशद है, प्रकट करने वाला है, उसके मर्म को खोलने वाला है। अब जो है अभी जो है तुम्हारे लिए गुण पर्यायवत द्रव्यम जो द्रव्य का एक लक्षण बताया, अब उसी को दूसरे तरीके से भी आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं ताकि तुम्हारे लिए उसका पूरा भाव भाषण स्पष्ट रूप से हो जाए। तो यहाँ पर अब जो है उसका देखिए खुलासा चलता है 86 नंबर का। उत्पाद स्थिति भंगेर युक्तम सद्द्रव्य लक्षणम हि यथा एतैरेव समस्तै प्रक्तम सिद्धित समम न तु व्यस्तै। अर्थ, वह वाक्यांतर इस प्रकार है, उत्पाद स्थिति भंग इन तीनों से युक्त सत ही द्रव्य का लक्षण है। इतना विशेष है कि वह सत इन तीनों से युगपत युक्त मानने पर ही सिद्ध होता है, पृथक पृथक इनसे युक्त मानने पर नहीं सिद्ध होता। अर्थात भिन्न उत्पाद, भिन्न व्यय, भिन्न द्रव्य, भिन्न भिन्न प्रदेश मानकर फिर इकट्ठा करने पर सिद्ध नहीं होता। ये तत्वार्थ सूत्र में द्रव्य का दूसरा लक्षण दिया हुआ है, सद्द्रव्य लक्षण। तो उत्पाद व्यय द्रव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। तो यहाँ पर अपने लिए क्या कर रहे हैं, ये दूसरे प्रकार से भी उसका स्वरूप बता रहा है। उसका देखो विवक्षा अलग अलग है, विवक्षा अलग अलग होने पर भी प्रयोजन दोनों का एक ही है। यहाँ विवक्षा क्या है, यहाँ विवक्षा सामान्य से गुण पर्यायवत द्रव्यम कह दिया, और यहाँ कह रहे हैं उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद्रव लक्षणम। तो यहाँ पर जो है वो पहले सामान्य कथन है, कौन सा, गुण पर्यायवत द्रव्यम। ये विशेष कथन है। कैसा विशेष कथन है कि ध्रुव ये गुणों का लक्षण है। ध्रुव क्या है, ये गुणों का लक्षण है, और पर्याय और उत्पाद व्यय ये पर्याय का लक्षण है। क्या कहा, ध्रुव गुणों का लक्षण। इसी में भी खुलासा चलेगा विस्तार में, उसी का खुलासा करेंगे। ध्रुव गुणों का लक्षण है, गुण ध्रुव होते सदा एक रूप रहते, और पर्याय बदलती रहती है, सदा उत्पाद व्यय रूप होती है। इसलिए उसे तो सामान्य पर्याय कह दिया था, तो उससे तुम समझ नहीं पाते कि पर्याय का स्वरूप क्या है, स्वरूप नहीं समझ में आता। तो यहाँ ध्रुव कह करके गुणों का स्वरूप और स्पष्ट किया कि गुण सदा काल एक रूप ही रहते, और पर्याय निरंतर प्रति समय उत्पाद में बदलती रहती। तो यहाँ पर एक ही समय में पर्याय में द्रव्य में पूर्व पर्याय का विनाश होता है, नवीन पर्याय का उत्पाद होता है, और गुण पने से वो द्रव्य ज्यों का त्यों रहता है। क्योंकि इन दोनों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो वो जितने अनंत गुण हैं वे सारे अनंत गुण जैसे हैं वैसे के वैसे अनंत काल तक रहेंगे, पर गुणों में परिणमन होता रहता है। देखो इसके लिए अपन ने ये यहाँ जो द्रव्य का लक्षण बता रहे हैं, ये अपन को समझने के लिए वस्तु स्वरूप होता है। जब अपन ने सामान्य गुणों को नाम पढ़े, मुख्य रूप से अपन 6 गुण पढ़ते हैं, तो 6 गुणों में अपन उनके नाम पढ़ते हैं अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत, अगुलगुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत। ये सब उसके सामान्यपना सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। अब चूंकि ये सब द्रव्यों की मुख्यता से ही वस्तु स्वरूप का निरूपण चल रहा है पहले अधिकार में, तो अब अपने लिए वो गुण माने होता है द्रव्य की विशेषता। गुण क्या कहलाता है, विशेषता। द्रव्य में इतनी प्रकार की विशेषताएं हैं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं कि एक द्रव्य में ऐसी विशेषता है कि द्रव्य क्या करता है, द्रव्य की सत्ता विद्यमान रहती है सदा। काय के कारण से, वो उसमें अस्तित्व, उसमें स्वयं ऐसी विशेषता है द्रव्य में कि वो सदा उसका अस्तित्व बना रहे। तो वो उसकी उस विशेषता का नाम है अस्तित्व।
कौन सा नाम है? अस्तित्व नाम की विशेषता है वो, सदा काल उस द्रव्य का अस्तित्व बना रहे। अब दूसरी विशेषता है वस्तुत्व। तो वस्तुत्व की विशेषता क्या काम करती है कि वो द्रव्य अपना प्रयोजनभूत कार्य करता रहे। तो प्रयोजनभूत कार्य क्या है? गुणों का कार्य माने प्रति। जैसे मान लीजिए अपने लिए आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत गुणों में एक ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण का कार्य है स्वपर प्रकाशन करना, दर्शन गुण का कार्य है सदा पदार्थों को देखते रहना, श्रद्धा गुण का कार्य है सदा प्रतीति करते रहना, चारित्र गुण का काम है स्थिर बने रहना, स्थिरता बनाए रखना, वीर गुण का काम है स्वरूप संरचना करना। तो ये सब प्रयोजनभूत कार्य द्रव्य अपना करता रहेगा। वस्तुत्व गुण एक उनमें विशेषता है कि द्रव्य अपना प्रयोजनभूत कार्य स्वयं करता रहे, इसके लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। तब आत्मा में बिना प्रतीति की आत्मा रहती नहीं है, तो वो उसका श्रद्धा गुण का। अब ये बात अलग है कि वो श्रद्धा गुण का कार्य उसका सम्यक चल रहा है कि मिथ्या, पर बिना श्रद्धा के आत्मा नहीं रहेगी। ये उसका प्रयोजनभूत कार्य श्रद्धा करते रहना, प्रतीति करते रहना, वो उसका निरंतर कार्य है। तो अब ये जानते देखते रहना, ये उसका निरंतर कार्य है। तो अब चूंकि वो स्वभाव उसकी प्रतीति का है, प्रतीति करना सामान्य से उसका स्वभाव है, तो बिना प्रतीति के द्रव्य नहीं रहेगा। ये प्रयोजनभूत कार्य है कि निरंतर वो प्रतीति करता रहे, अहम पने रूप प्रतीति करता रहे। अब अहम पने रूप प्रतीति करने में अनादिकाल से उसको क्या है, वस्तु तत्व का निर्णय न होने से, ज्ञान में भ्रांति होने से, अब वो क्या करता है, एक क्षेत्र अवगाही संबंध वाले पदार्थों में अहम पने की प्रतीति करता रहता है। वो अहम पने के बिना नहीं रह सकता है। उसका जो प्रयोजनभूत कार्य है, जो गुणों का परिणमन है, गुण बिना परिणमन के नहीं रह सकते। उसमें एक विशेषता है, कौन सी? द्रव्यत्व नाम का जो गुण है वो क्या काम करता है? वो अवस्थाएं बदले बिना रह नहीं सकता है। वो उसमें स्वयं की युग बने उस प्रकार प्रयोजनभूत कार्य करने का धर्म है। तो ये कौन सा? कि निरंतर अपनी अवस्थाएं बदलते रहना। तो ये द्रव्य में अपनी विशेषताएं हैं। तो अब ये विशेषताएं हैं तो अपन उनको विशेषताओं को खुलासा कर रहे हैं कि कितनी प्रकार की विशेषताएं हैं, उनका क्या क्या कार्य है। अब ये सारा का सारा अपन द्रव्य का विश्लेषण कर रहे हैं। ये एक द्रव्य का स्वरूप है ही। अब अपन सामान्य से अपन ने द्रव्य कह दिया, जीव द्रव्य है। अब अपन उसको अगर उसको विशेषता नहीं समझोगे तो आपको जीव द्रव्य के बारे में क्या समझोगे आप कि जीव द्रव्य है कौन सी वस्तु का नाम। तो उसके लिए समझने को आपको ये सारी विशेषताएं, अब चूंकि जिसने जीव द्रव्य का अनुभव नहीं किया तो उसको जब तक ये सारी विशेषता नहीं बताओगे तब तक उसको स्वरूप की महिमा नहीं आएगी कि द्रव्य में कैसी कैसी विशेषता है, क्या क्या द्रव्य है। तो अपन को ये सारी विशेषताएं बताई जाए। अब चूंकि उन विशेषताओं में अभी अज्ञान दशा में क्या है कि जब तक उसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होता कि वो कार्य तो कर रहा है, परंतु क्या है तो उसमें जब तक उसको सही वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तो परिणमन के बिना द्रव्य रहता नहीं। अब वो परिणमन सम्यक को मिथ्या, कुछ गुणों में जो है उसका परिणमन क्या है, श्रद्धा में श्रद्धा होती रहती, पर श्रद्धा में अनादिकाल से विपरीत श्रद्धा चल रही। श्रद्धा के बिना तो नहीं रह सकता है। प्रत्येक द्रव्य में श्रद्धा नाम का गुण है, विशेषता है, तो श्रद्धा तो चलेगी। श्रद्धा के बिना तो कोई रह नहीं सकता। अब परंतु वो श्रद्धा क्या कर रहा है, अभी तक क्या कर रहा है, देह जीव को एक गिने, संयोगों में एकत्व बुद्धि करना, सुख की कल्पना। अब सुख रूप सुख तो उसका अभी सुख का परिणमन विपरीत चल रहा है। परिणमन के बिना नहीं रहता गुण, कोई भी गुण है तो उसका परिणमन तो होता ही रहेगा, परंतु अब वो परिणमन क्या है, विपर्यास को लिए हुए। अब जब तक उसको सही वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं हो तब तक उसकी वो श्रद्धा पलट करके, ज्ञान पलट करके सम्यक नहीं होगा, चारित्र पलट करके सम्यक नहीं होगा, वीर पलट करके सम्यक नहीं होगा। क्योंकि सर्वगुणांशु सम्यक और सर्वगुणांशु मिथ्या। जब उसको वस्तु स्वरूप का गलत निर्णय होता है तो उन जिन गुणों में माने परिणमन माने जो विपरीत होता है तो उसका परिणमन कैसा चल रहा है, विपर्यास रूप चल रहा है अनादिकाल से। अभी जो है परिणमन के बिना तो प्रयोजनभूत कार्य तो उसका जो भी है उसमें द्रव्यत्व नाम का गुण है, तो उसका काम है कि जिस शक्ति का द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलते रहना, ये सामान्य लक्षण है उसका। अब उसमें विशेषता में ये सब परिणमन बदलने में अब वो परिणमन सम्यक हो रहा है कि मिथ्या हो रहा है,
पर पर्णमन के बिना द्रव्य नहीं रहेगा। उसका लक्षण पर्णमन करना है। अब पर्णमन करने में उसका सम्यक मिथ्या पर्णमन, अब वो समझ करके आप अपने पर्णमन को बदल सकते हो। और नहीं समझोगे तो अनादिकाल से विपरीत पर्णमन चल रहा है, विपरीत अपनी श्रद्धा कर रहे हो, विपरीत जानपना हो रहा है, विपरीत आचरण हो रहा है, विपरीत वीर गुण का पर्णमन पर में लग के उसकी रचना में लग रहा है। ये सारा का सारा उसका कार्य तो चल रहा है और अपने से ही चल रहा है। इसका कर्ता धर्ता कोई दूसरा नहीं है, ध्यान रखना। क्यों? कि उसमें ये विशेषताएं हैं, अपने कारण से ही होता है। इसलिए वो संसार दशा भी उसकी पूर्ण स्वतंत्र है, किसी दूसरे के कारण से इसका संसार नहीं चल रहा है। निमित्त भले ही वो पर को बना रहा है, और निमित्त बनाना भी स्वयं से ही हो रहा है, कोई दूसरा तुमसे निमित्त नहीं बनवा रहा है। वो शरीर नहीं कह रहा तुमसे, पर संयोग नहीं कह रहा तुमसे कि तुम हमें अपने रूप मानो जानो, कह रहा है क्या वो? तो ये अपन को ये द्रव्य की जब विशेषताएं समझ लेंगे कि अपना मूल स्वरूप तो ये है और अपन आज तक कर रहे, तो अपन अपनी दृष्टि को बदल के करें। अपन जो अपना मूल स्वरूप है अपन उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? तो अपनी जब ये ऐसा जानेंगे तभी अपन अपनी श्रद्धा सम्यक करके अपना जीवन सही होगा। जो टूटा मुझे लगे जानेंगे तो मानेंगे। इसलिए ताते जिनवर कथित तत्वाभ्यास करेगी। बिना भगवान जिनेन्द्र के जो उपदेश उन्होंने दिया है, जब तक उसको समझ करके अपन सम्यक प्रकार से निर्णय नहीं करेंगे, जो सुतभवन दीपक में दिया है पहले, कि पहले आप क्या करो, सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन करो, सम्यक कल्पनाओं से मिथ्या कल्पनाओं का निरसन करो। ये मोक्ष मार्ग की प्रथम कार्य है, सबसे पहला। और कुछ धर्म के नाम पे करना ये पहला कार्य नहीं। पहले आप सही समझो, फिर इसके बाद फिर करो। जो बिन ज्ञान क्रिया होगा है, जो बिना समझे क्रिया करेगा, वो सब क्रिया उसकी मिथ्या होगी। ये क्रम है। सम्यक दर्शन, पहले तुम्हारी श्रद्धा सुधरे, और श्रद्धा सुधारने के लिए जरूरी है कि पहले तुम सही निर्णय करो। क्यों? कि श्रद्धा समझ का अनुकरण करती है। जैसी तुम्हारी समझ वैसी प्रतीति और वैसा आचरण, फिर उसी हिसाब से चलता है। इसलिए अपन को शास्त्रों में सबसे प्रथम आप पहले बात सही समझिए। बिना समझे कुछ भी करोगे आपका सारा कार्य, अब तुम्हें शिखर जी जाना है, अब तुमने निर्णय किया नहीं कहाँ से जाना, रास्ता क्या है, कहाँ से जाना, क्या करना, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, समझना इसको गंभीरता से। ये बहुत गंभीर विषय है। जो लोग धर्म के नाम पर रूढ़ी से कुछ भी करने लगते हैं, उनके जीवन में धर्म तो आता ही नहीं है, और एक नया पागलपन खड़ा होकर के न इधर के न उधर के। क्योंकि अगर उनको धर्मांधता है तो आज अपन जितने संप्रदाय देख रहे हैं जो बिना भगवान जिनेन्द्र के, उनके धर्म के नाम पर जितनी हिंसा, जितने पाप, जितने अत्याचार, जितनी दुर्दशा होती है, उनकी इसी के कारण से होती। बिना समझे हुए उन्होंने रूढ़ी से धर्म अपनाया। पहले सच्चा तत्व ज्ञान सबसे पहला काम है ताते जिनवर कथित तत्वाभ्यास करीजिए, और फिर संशय विभ्रम। धर्म तो है अपने को अपने रूप जानना, मानना और अपने में लीन होना। धर्म तो यही है, और कोई धर्म नहीं है किसी को कभी भी, न था न है न होगा। कौन सा धर्म है? पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी लीनता, एक ही मोक्ष मार्ग है। एक होई त्रय काल में परमार्थ को पंथ, और प्रेरे जो परमार्थ को जितना व्यवहार है इस परमार्थ की सिद्धि के लिए है, शुद्धि के लिए है। और अगर इस परमार्थ की शुद्धि और सिद्धि जो व्यवहार नहीं करता है, जिस व्यवहार से तुम्हारी कसाएं बढ़ती हैं, जिस व्यवहार से तुम्हारी आकुलता बढ़ती है, वो मिथ्या व्यवहार समझना। क्या कहा? जिस दवाई खाने से तुम्हारी बीमारी बढ़ रही है, जिस दवाई खाने से तुम्हारी बीमारी में कोई लाभ नहीं हो रहा है, वो दवाई है कि नहीं है? टोडामल जी ने दृष्टांत दिया कि अगर बिना गुण वाली दवाई खाने का निषेध किया जाए और तू दवाई खाना छोड़ देगा तो वैद्य का तो दोष है नहीं। तो तुझे औषधि बदलने की बात की जा रही है, ना कि औषधि छोड़ने की बात की जा रही है।
तो वो लोग कहते हम छोड़ दें सब जो कछु हम कर रहे हैं बता, तो टोडामल जी कहते छोड़ दे, वो धर्म था ही नहीं। अब अपन देखो उसमें अपन गुण लेना है तो ऐसा ले सकते हो कि अभी तुझे धर्म की श्रद्धा है इसलिए धर्म के नाम पे कुछ कर रहा है, तो अब कुछ नहीं कर। अब क्या करना तुझे? अगर तुझे धर्म की श्रद्धा है और समझदार तुझे समझा रहे कि धर्म नहीं है ये, अब तुझे मंजिल पे जाना है और गलत रास्ता पकड़ के तू जा रहा था और अभी तक तेरी मंजिल नहीं आ रही और समझदारों ने तुझे सही रास्ता बताई, तो क्या करेगा? क्या बता अब हम चल रहे तो नहीं चले अब कहीं? अरे भाई तू जहां चल रहा है वो है ही नहीं ना तेरा रास्ता मंजिल जाने का। तो उल्टी कुतर्क दे करके अज्ञानी क्या करता है कि वो समझदार की बात को निगलेक्ट करता है। अब निगलेक्ट करेगा तो भैया उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। टोडामल जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर किसी कोड़ी को क्या कराया जाए, अमृत पान कराया जाए और किसी दरिद्री को अवलोकन मात्र दृष्टांत देखो आप कैसे दिए, इसी प्रकार ये तो दृष्टांत है, इसी प्रकार अज्ञानी दुखी जीवों को सुगम मोक्ष का मार्ग दर्शाया जाए, बताया जाए और वो ना देखे और ना समझे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं होती। हम तो उसका होनहार का विचार करके कसाय नहीं करते, समता में रहते। हमें कहा भैया हम तो तेरे घर में बड़े बुजुर्ग छोटों को समझाते हैं, बोले हमें नहीं मानने। भैया मत मान, तू नहीं मानना, तू जान, भोगेगा तो तू, मेरे लिए क्या परेशानी आ रही। इसलिए यहां आचार्य कह रहे कि भैया ये जीव ने आज तक बिना समझे धर्म के लिए बहुत प्रयत्न किया, अनंत बार साधु बन गया। किसकी बात चल रही है? साधुओं की? किसकी? प्रत्येक जीव की। इसलिए ज्यादातर क्या है, मुनि की निंदा। अरे मुनि की पागल, तुझे मुनि की निंदा दिख रही? अरे भाई ये तो मुनियों का स्वरूप बताया जा रहा है। जो मुनि नहीं है, जो भ्रम में पढ़ करके अपने को मुनि मानते हैं, तो उनको समझाया जा रहा है कि भैया जो मुनिपना नहीं है, लड़बो झगड़बो, नेता बनबो, मुनिपना तो स्वरूप आराधना करबो है, रत्नत्रय की साधना करना है मुनि। इसके लिए निर्वृत्ति ली है, दुनिया को ठेका बरेदी बनवे के लाने लाई कि ढोरों को तुम लठ लेके हाँकत रहो, क्या के लाने? मूर्खों को तुम इकट्ठा करके और मूर्खता कराते रहो, इसके लाने मुनि बने तुम। ये निंदा नहीं समझना किसी की, ये करुणा समझना महापुरुषों की। और इस पंचम काल में ऐसे महापुरुषों की करुणा को उन्होंने दुष्टता समझा, और क्या है, और दुष्टों ने मिलकर के उन करुणामान महापुरुषों के साथ दुर्व्यवहार, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। किनके संग? अपनी दुर्दशा कर ली तुमने। इसलिए कहते भाई ये व्यवस्थाएं पहले समझो 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 धर्म की, और इसके बाद फिर जो सच्चा धर्म का मार्ग है, स्वाश्रित धर्म का मार्ग, स्वाश्रय से मुक्ति बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। और इतनी मेहनत करने के बाद जीवन में पैने आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, जिंदगी निकल जाती है। सदा सुखदास जी कह रहे रत्नगण श्राप का 4 में श्रावकों को 50 वर्ष हो गए स्वाध्याय करते करते, धर्म के नाम पे कछु भी करते करते, जीवन में शांति की गंध नहीं आई। कारण क्या रहा? जितने ज्ञानी हुए सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। क्यों भैया? सुख प्राप्ति हेतु सुख प्रयत्न कर रहे हो, सुख दूर जा रहा हो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने व्यवहाराभासी के लक्षणों में दिया कि भैया प्रयत्न कर तो रहे मुनि बन के, तो कहते उल्टा प्रयत्न करने से और तू सही मंजिल चाहेगा तो कैसे मिल जाएगी? मुनि बनना ये धर्म करने का मार्ग, ऐसा बाहर का मात्र। मुनि तो अंदर में, मुनि तो अंदर की साधना का नाम है, बाहर के बेस का नाम, बाहर की क्रियाओं का नाम मुनि नहीं है। और हमें क्या दिखता है? कपड़े उतार दिए, पीछे का मंडल ले लिया और बाहर में कछु भी करन लगो, बस हो गए मुनि तुम।
अरे एक सामान्य व्यक्ति में अनैतिकता जितनी वर्तमान में दिखाई दे रही, सामान्य मनुष्यों में इतनी अनैतिकता नहीं होती। और पूजने वाले सब अपने अपने हिसाब से पूजे। एक ही गुरु के शिष्य लड़ रहे झगड़ रहे एक दूसरों से, और फिर भी अंधे भगत, उनको समझ में नहीं आ रहा कि एक गुरु के शिष्य ऐसे कैसे होती, फिर भी सब भीड़ इकट्ठी है अपनी अपनी। इसलिए इस वर्तमान हुंडाव सरपणी काल की ये महिमा है। टोडामल जी कहते देखो मोह की महिमा। क्या इनकी आंखों में सबकी धूल पड़ रही है बिल्कुल। इसलिए यहां कहते भैया ये आचार्यों ने अपन को इतना सुंदर सम्यक सरल मोक्ष का मार्ग दर्शाया, और अपन उसको नहीं पढ़ते समझते और मनमाने तरीके से मूर्खों की बातें मान करके उसमें लगे रहते। शास्त्रों में वे उन्हीं के मुनिराज कह रहे, नियम सागर कह रहे कि शांति धारा नाम का कौन सा धर्म है ये भाई, तुमने पूरा वातावरण देश का इतना गंदा कर रखा है शांति धारा के नाम पे। उन्हीं के निर्णय आपकाचार्य कह रहे, आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य बता रहे कि जो भैया कौन शास्त्रों में नहीं लिखो, और 13 पंथी 20 पंथी जो कौन धर्म नहीं है। धर्म तो अगर 13 पंथी 20 पंथी समझना है तो मुनिराजों का आचरण 13 पंथी और श्रावकों का आचरण 20 पंथी। क्या मतलब 12 व्रत और 8 मूल गुण, ऐसे 20 प्रकार से जीवन में तुम विशेषताओं को धारण करो तो वो श्रावक अभी 20 पंथी है। और 5 महावेद, 5 समिति, 3 गुप्ती पूर्वक आचरण करो, उसका नाम 13 पंथी मुनिराज। वे ही बता रहे मुनिराज जी। ये तो देखा नहीं, इसको स्वरूप भी अलग कर लिया है, इसको स्वरूप भी अलग कर लिया है भक्तों ने। तो ये तो अपन को एक देश मोक्ष मार्ग और पूर्ण रूपेण निर्वृत्ति वाले मोक्ष मार्ग के नाम है। ये कोई 13-20 पंथी कोई संप्रदाय है क्या? हाँ, ऐसे संप्रदाय तो हैं कि अब जब तक तुम पूर्ण साधना नहीं कर पाए तो गृहस्थ अवस्था में रह करके और आप साधना करो अपने श्रावक के मूल गुणों में, श्रावक के वृत्तों में रह करके, और तुम अगर पूर्ण निर्वृत्ति पे आ गए तो जाओ हमारे जैसे 13 पंथी बन जाओ। तो मतलब कोई ऐसे पंथ नहीं है जी कि जो दो अलग अलग धर्म हो गए जी। एक ही धर्म को जब अपन आंशिक रूप से साधना करते हैं, पूर्ण निर्वृत्ति नहीं लेते, तो श्रावक के वेश में साधना करते हैं, और जब पूर्ण निर्वृत्ति लेके करते हैं तो आपका बाहर का वेश और क्रियाएं आपकी अलग अलग हो जाएंगी, पर अंदर की साधना सबकी एक ही है, ध्यान रखना। तो ये जो है देखो, जितने भी समझदार होते हैं वे इन किन प्रकार सम्यक प्रकार से आत्मीयता से करुणा बुद्धि से समझाने का प्रयत्न तो करते हैं, पर जिनको नहीं समझना है नहीं समझ। इसलिए देखो, जबरदस्ती का धर्म तो है नहीं, धर्म जबरदस्त तो है परंतु जबरदस्ती का नहीं। तो इसलिए अपन को यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया अब ये दूसरी व्यवस्था से वस्तु का स्वरूप, ये सारी विशेषताएं समझना, अलग अलग कुछ नहीं है, एक ही द्रव्य की विशेषताएं हैं। ये कौन सी? जितने गुण हैं, गुण कहो, विशेषताएं कहो, लक्षण उनके द्रव्य की लक्षण कहो, ये सब एक ही पर्यायवाची नाम है। इसमें गुणों के अभी अपन ने 9 नाम पढ़े थे, पर्याय के 9 पढ़े थे, गुणों के 10 पढ़े थे, 10 नाम पढ़ के आए अपन। पर्याय के 9, द्रव्य के 10। तो ये एक ही उसी बात को 10 तरीके से कहा जा रहा है। धर्म कहो, गुण कहो, उसकी विशेषताएं कहो, ये सब तो ये एक ही द्रव्य की विशेषताएं हैं। द्रव्य इन कार्यों के द्वारा ही द्रव्य कहलाता है। जैसे अपन एक व्यक्ति की विशेषताएं बताओ कि भैया ये आदमी बहुत उदार है, बहुत वीर है, बहुत कर्मठ है, तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताने वाली चीजें हैं, उससे कोई अलग कोई दूसरे में नहीं है भी। तो ये कई वस्तु की चीजें हैं, ये विशेष व्यवहार से उसकी विशेषताएं। ऐसे ही जो अपन को यहाँ गुण पर्याय व द्रव्यम कहो या उत्पाद व द्रव्युक्तम सत द्रव्य लक्षण कहो, एक ही अस्तित्व के ये एक समय में कार्य, माने जो गुण हैं वो निरंतर परिणमित होते रहते हैं। तो परिणमन कब कहलाएगा? तो उसमें एक पर्याय बदले, पर्याय पहले पर्याय थी फिर नहीं बदल जाए, पुरानी नष्ट हो जाए, तो परिणमन का मतलब उत्पाद है। तो पर्याय का लक्षण है उत्पाद है,
और गुण का लक्षण है ध्रुव, एक रूप बने रहना। तो ये चाहे गुण पर्याय द्रव्यम कहो, वो सामान्य लक्षण है और ये उसी का विशेष लक्षण है। तो ये यहाँ पर दिख रही है कि यह वाक्यांतर इस प्रकार है कि पढ़ लिया ना तुमने, अर्थ पढ़ लिया था। उत्पाद, स्थिति, भंग, इन तीनों से युक्त सत ही द्रव्य का लक्षण है। इतना विशेष है कि वह सत इन तीनों से युक्त, युगपद युक्त मानने पर ही द्रव्य की सिद्धि होती है। एक समय में भी अगर तुमने गुणों को, उत्पाद व्यय को नहीं माना तो द्रव्य की सिद्धि नहीं होगी। प्रति समय पूर्व पर्याय का व्यय हो रहा है, नवीन पर्याय का उत्पाद हो रहा है, गुण पने से वस्तु ज्यों की त्यों। जैसे मान लो श्रद्धा गुण है तो श्रद्धा गुण अनंत काल तक श्रद्धा ही गुण रूप रहेगा और उसका काम है प्रतीति करना। तो अब प्रतीति में अभी तक अपन ने अपने को अपना स्वरूप जानकर मानकर उसकी प्रतीति नहीं की। अभी तक अपन क्या कर रहे हैं कि जो संयोग है एक चित्रावगाही संसार दशा में, अब उसमें एकत्व बुद्धि आदि कर रहे अपन, उसमें अपनेपन की प्रतीति कर रहे, और जहाँ धर्म नहीं है उनमें धर्म की प्रतीति कर रहे। धर्म काय में है? धर्म तो अपनी आत्मा के आश्रय में धर्म है, उसकी प्रतीति नहीं करके सात तत्वों का श्रद्धान जैसा है पर द्रव्यंत भिन्न आप में अपने रूप रुचि और अपने आश्रय से परिणम करना, वो संवर निद्रा मोक्ष, और अपने आत्मा का लक्ष्य नहीं करके पर लक्ष्य करके प्रवर्तन करना, उसका नाम आश्रवबंध। अपने में ही, बाहर में नहीं। लक्ष्य पर को बनाओगे पर परिणमन अपने में होगा। कैसा? मिथ्या दर्शन। अभी अपन सोच रहे जो हमारा घर, जो हमारा परिवार, ये हमारे बच्चे, लोक में व्यवहार से मनुष्य पर्याय में ये अपन ने एक औपचारिक व्यवस्था बनाई है। कौन सी? जहां रहना है तो वहां अपन को एक उपचार से जो अपन को कर्म सापेक्ष चीजें मिलती हैं, अथवा अपन को जीने के लिए लोक में अपन ने जो व्यवस्था बनाई है उस हिसाब से जीना अलग, और वास्तविकता अंदर से अपने स्वरूप की समझना अलग। और वो भी देखो निचली भूमिका में। जब तक आप अभी पूर्ण वीतराग नहीं हुए तब तक ये बाह्य व्यवस्था है, और जब आप अपने उस परमार्थ का आश्रय लेके अंदर में आ जाओ तो व्यवहार गया। व्यवहारी सु संसारी, जितना व्यवहार है वो बाहर का, वो अभी संसार रूप है। क्या कहा? जितना 14वें गुणस्थान तक व्यवहार कहा है। जब तक अभी शरीर आदि का, कर्म आदि का संयोग है आत्मा के साथ, तब तक अभी वो व्यवहारी जीव है, वो मुक्त जीव नहीं है। संसारी जीव है, वो मुक्त जीव नहीं है। ये बात अपन को जब तक नहीं समझ में आएगी, इसलिए अपन को यदि इस संसार का भाव करना है तो परमार्थ के आश्रय से आप इस व्यवहार का क्रम से अभाव करो। क्या करो? परमार्थ का गुण स्थान प्रमाण है ना, इसलिए 14 गुण स्थान है। आप जितना जितना स्वाश्रय करते जाओगे उतने उतने आपका जो है व्यवहार छूटता जाएगा और परमार्थ की सिद्धि होती जाएगी। और वो परमार्थ के लक्ष्य से व्यवहार किया जाए तो क्षण तो ठीक है। हाँ। परमार्थ को प्राप्त करना है, इसलिए व्यवहार है सब। हाँ। अपन ये सब भी जो कर रहे हैं परमार्थ को प्राप्त करना। ये देखो, एक संसार का व्यवहार, एक परमार्थ का व्यवहार, दो व्यवहार है। एक व्यवहार जो अपना है वो स्वाश्रित व्यवहार है। टोडामल लिखा, जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब कारण को उपचार माने तो बुद्धता। जो परमार्थ व्यवहार है वो एक निश्चय का भेद और भेद कथन है। सम्मत दंसन नाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने व्यवहारा, और तत्तीय निश्चय दो तत्तीय मयो नियो अप्पा। निश्चय से एक आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। इन तीन में एक आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। समय सारजी में लिखा, दंसन नाण चरिताणी सेवी दब्बाणी साउना नित्यम, और ताणी पुण जान तिन्नी भी अपाणम चेव निश्चय दो। किसे कहते हैं परमार्थ का व्यवहार मोक्ष मार्ग? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना साधुजन सदा करते हैं, ये व्यवहार का कथन है। और एक आत्मा का सेवन करते हैं, ये निश्चय का कथन है। कौन सा व्यवहार है ये? ये मोक्ष मार्ग का व्यवहार है। और जो बाहर में उसका नाम उपचार है, लोक व्यवहार है, वो धर्म का व्यवहार नहीं है।
में जो किया जाए वो धर्म के लिए भी अपन ने, सुनो, धर्म के लिए भी जो व्यवहार बनाया है वो व्यवहार सहचर भूत है, पापों से बचने के लिए है, वो पारमार्थिक व्यवहार नहीं समझना। नहीं, वो उसको प्राप्त करने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए ये चल रहा, समझने के लिए। और जो प्राप्त करके एक देश साधना करके साथ में जो चलता है वो सहचर व्यवहार है। व्यवहार दो प्रकार का होता है, एक पूर्वचर, पहले धर्म के स्वरूप को समझना, ये पूर्वचर व्यवहार है, और फिर धर्म अपने स्वाश्रय से धर्म करना, वो उसके साथ में जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं हुई तब तक बाहर में उसके अनुरूप परिवर्तन करना, वो सहचर व्यवहार है। जैसे तुमने समझ लिया कि भगवान वितराग होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, भगवान रागी द्वेषी नहीं होते, तो लोक में आप रागी द्वेषी भगवानों की प्रतिमा बना के पूजा नहीं करोगे। समझ में आया? ये सहचर व्यवहार है। आप वितराग भगवान के सानिध्य में, जो उनकी प्रतिमा उन्हीं के सानिध्य में रह के आप उनको भगवान जान करके और उनका बहुमान करोगे। अरे समझ में नहीं आया अभी? वो ये हमारी कहानी शुरुआत हुई, ये शंका मुझे पहले भी होती थी, द्रव्य और वो जो इसके गुण की चर्चा शुरू होने वाली गाथा में 82 नंबर की गाथा में कि वो शंकर थी कि वो जो दोनों को एक ही हैं तो फिर अलग अलग क्यों? गुण तो द्रव्य है, द्रव्य गुण है, लेकिन अब वो समझाने के लिए नहीं, एक है भेद कथन, एक है अभेद कथन, एक है उसके गुण पर्यायों की विशेषताएं बताने वाला, और एक है द्रव्य, अखंड द्रव्य के स्वरूप को बताने वाला। तो अपन को ये दोनों चीजें समझना जरूरी है। एक ही वस्तु में रहने वाली विशेषता नहीं समझोगे तो आप में का चल रहा हो कैसे निर्णय करोगे? आप उस द्रव्य की विशेषताओं के अनुरूप जीवन जी रहे कि नहीं, कैसे पता पड़ेगा? आत्मा का स्वभाव स्वाश्रय का जीवन धर्म है, पराश्रय के जीवन अधर्म है, और वो गुणों में उसका परिणमन होता है। श्रद्धा का विपरीत, ज्ञान का विपरीत, चारित्र का विपरीत, ये अपन को सम्यक विपरीत मिथ्या ये नहीं समझोगे तो आप कैसे उसका परिणमन करोगे? कैसे समझोगे कि हम क्या कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं कि संसार मार्ग को धर्म मान रहे हैं? निर्णय कैसे करोगे? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई? तो ये अपन को क्या करना, ये सारी बातें जब तक अपन नहीं समझेंगे तब तक कौन तुम्हें धर्म करा देगा? कौन कराएगा धर्म बताओ? अपन ही अपने अज्ञान से भ्रम में हैं और अपन ही अपने ज्ञान को जागृत करके धर्म करेंगे, और जब तक भ्रम को भ्रम नहीं समझेंगे तो उसको छोड़ेंगे कैसे? और उसके लिए चाहिए हिम्मत। आज तक अपन ने व्यसन सेवन करते रहे, शराब पीते रहे, गांजा पीते रहे, बीड़ी पीते रहे, तम्बाकू खाते रहे, चाय पीते रहे, अब अपन को लग गया कि यही जीवन है अपना। अब उसको छोड़ो, तुम छोड़ दोगे जल्दी कि नहीं छोड़ोगे? पता चल गया इतने शराबी कराबी हैं, उनको पता चल गया, उन पर लिखा हुआ है बीड़ी सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये इसके लिए नहीं करने चाहिए, छोड़ दिया उनने। अरे पता चल गया भाई, जब तो एक बार आदत पड़ जाए छोड़ने में दांतों पसीना आते, जान निकल जाए। पसीना निकलते नहीं दांतों में, पर दांतों में से पसीना आऊं लगा था, ऐसी दशा है। इसलिए इसके लिए चाहिए हिम्मत, इसके लिए चाहिए अंदर से बहुत आत्मबल, इसके लिए चाहिए जोखिम उठाने की ताकत। कि देखें भाई, जब इसमें ये कह रहे हैं जन्म से अपन को कुटेव पड़ गई, अब इसको देखें छोड़ करके, और फिर अपन देखें कि वास्तव में इसका लाभ है कि नहीं, और अगर का है ही लाभ तो छोड़ के देखोगे तो आप अरे यार हम कहाँ पागलपन में उलझे थे आज तक। इसलिए अब इसका अपन विस्तार में जो खुलासा किया है कि भैया ये जो आचार्यों ने जो आपको व्यवहार बताया है वो व्यवहार समझना भी सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। सामान्य कथन से विशेष कथन आपके लिए कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। इतने जो शास्त्रों का विस्तार है, अगर ये जरूरी नहीं होता तो काहे को आचार्य लिखते?
एक ही लिख देते उत्पाद वेद ध्रुवयुक्तम सत सत द्रव्य लक्षण या गुण पर्याय द्रव्य, बस वही में अब जो कछ हुए सब या अकेला ये कितना कहते सत, बस क्या पूरा विश्व क्या है सत 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 सत, बस होगा सब पूरा वर्णन होगा विश्व है क्या मैंने सत में परिणाम से गई। अरे भाई उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत सत का लक्षण तो तीन नयात्मक है, एक है अकेलो। अब उसको खुलासा कर जब उत्पाद वे ध्रुव बताओ अकेलो सत है, अब सत में सब कुछ गर्भित है, जो कुछ भी इस विश्व में है वो सब सत में आता है पूरा, सत के बिना कोई विश्व नहीं है कुछ भी। अब तुम वो समझो नहीं तो वो सत का है, इसलिए फिर खुलासा किया कि भैया सत के फिर दो भेद हैं, चिदाचित जीव मजीवम दब्बम, फिर उस द्रव्यों में विभाग करे कि कुछ एक चेतन नाम के द्रव्य है, कुछ अचेतन है, फिर चेतन भी, फिर उसमें फिर चेतन का भी क्या हो रही है कि चेतन अनादि काल से बहिरातपने रूप वर्णन कर रहा है, तब उसका व्यवहार समझाओ पर्याय का। द्रव्य से सब चेतन, पर अब भी द्रव्य से चेतन होने पर भी पर्याय में अपने उस चेतन पने का अनुभव ना करके बहिरात्म दशा को धारण किए हैं, इसलिए अपने लिए बहिरातम अंतरातम परमात्म जीव त्रिधा है। फिर जीव के तीन भेद हो गए पर्याय से कि अभी कुछ जीव बहिरात्मा है, कुछ अंतरात्मा है, कुछ परमात्मा है। अकेले सामान्य से सब एक ही है, सामान्य से जो निगोद में सोई मुझ में सोई, सामान्य से काम नहीं चलेगा। अब विशेष पे काम होना अपना, तो अपन को समझना कि भाई जीव तीन प्रकार से, फिर उसमें प्रयोजन समझना, तीन प्रकार को समझा दो और प्रयोजन नहीं समझो तो उसमें से अपन ही उपाधि को कैसे ग्रहण करें। इसलिए इनमें तीन प्रकार के जीवों में तुम्हें क्या करना, बहिरातमता ही जान तज अंतरात्म हुजे और परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद हुजे, ये काम करना पड़ा। अब उसको समझने के लिए अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत का हुई। अब आपको बहिरात्मा के विशेष बताएंगे, अंतरात्मा के विशेष बताएंगे, परमात्मा के विशेष बताएंगे, उन बहिरात्मपने के कारण बताएंगे, अंतरात्मपने के कारण बताएंगे, परमात्मपने के कारण, ये सब बताएंगे। अब तुम्हारी समझ में जब तक ये पूरा नहीं समझाओ तब तक समझ में नहीं आओ। एक लाइन का विस्तार है आगे का, फिर अब व्यवहार मोक्ष हेतु नियत का सोई, तो ये पूरा का पूरा व्यवहार इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित पर द्रव्यंत भिन्न आत्म रुचि, आपका ज्ञान आपकी लीनता की सिद्धि करने के लाने पूरा व्यवहार है आगे के पूरे। 2 अधिक 6 डाला की 2 ढाले तो संसार दशा बतावे के लाने हैं कि तुम काय से संसारी बने हो। ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तज ये सुजान सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। ये संसार का विस्तार बतावे गिलाने 2 ढाले हैं और ये मोक्ष मार्ग और मोक्ष के स्वरूप को समझाने के लिए आगे की 4 ढाले और एक सूत्र को वर्णन है। ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्मण ताते इनको तज ये सुजान। अब सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। अब उस मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप का विस्तार और इधर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वरूप का विस्तार। इन मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक सूत्र का विस्तार है, अभी लिखा नहीं गया पूरा। कौन सा? तत्वार सूत्र का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और पूरा तत्वार सूत्र एक सूत्र का विस्तार है पूरा 10 अध्याय। काय को इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वरूप को बताया गया है। 5 अध्याय आपके लिए अजीब तत्व के स्वरूप को बताने के लिए लिखे गए। 6वां 7वां ये आश्रव के स्वरूप को बताने के लिए लिखे गए। 8वां बंद तत्व के स्वरूप को बताने के लिए लिखा गया। 9वां संबंध निद्रा तत्व के स्वरूप को लिए बताने के लिए लिखा गया और 10वां मोक्ष तत्व के स्वरूप के बताने के लिए बताया गया। तो उन्हीं का ये सम्यक दर्शन के विषय 7 तत्व हैं। उन 7 तत्वों का स्वरूप समझाने के लिए ही ये पूरा तत्वार सूत्र है। अब अपन क्या है
क्या उसको एक दूसरे से जोड़ के नहीं लगाओ, तो अब अपन सोचो कि जो अलग लिखो, जो अलग लिखो, जो अलग लिखो, जो अलग लिखो, एक ही की सिद्धि के लिए है वो सब। तो ये जो है अब अपन को एक पहले से 5वीं तक जीव की है पहले सामान्य रूप से ये सामान्य रूप से जीवाजीव होगा उसमें, पर पहले से 5 में जीवाजीव 5 भाव जो जीव के बदला है ना दूसरे अधिकार में, जैसे औप समेक छाय का भाव मिश्र जीव स्वतः मौदिक पारणम को, एक सूत्र दूसरे सूत्र पे दूसरे अध्याय के पहले सूत्र का वर्णन पूरी भावदीप का है। एक सूत्र, कौन सा सूत्र? 5 भाव, एक सूत्र औप समेक छाय का भाव मिश्र जीव स्वतः मौदिक पारणम को, इसका विस्तार पूरी भावदीप का है, वो तो पूरी लिखी गई। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, इसका विस्तार मोक्ष मार्ग प्रकाशक कर रहे थे। अब अभी तो प्रस्तावना लिखी थी उनने 8 अधिकार था, 9वें अधिकार से अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। 6वें और 7वें आश्रम का है, 6वें अधिकार 6वां 7वां आश्रम को, और 8वां बंद तत्व का, 8वां बंद, 9वां संबंध निद्रा का, हाँ, और 10वां मोक्ष तत्व। अब उसको अपन पूरा का पूरा उस एंगल से समझे तो अपन को क्या है कि उसमें अपन को पूरा भाव समझ में आए। अब वो चूंकि आगम परक निरूपण है और समय सार में भी वही तत्वार सूत्र लिखा हुआ है, जीवा जीवाधिकार, फिर आश्रव बंध, संबंध निद्रा, मोक्ष और अंत में सर्वशुद्ध ज्ञानाधिकार उपसंहार। ये वो आत्मकल्याण की मुख्यता से, आत्मकल्याण की मुख्यता से तो सभी ग्रंथ है, परंतु वो आगम माने सब द्रव्यों का विश्लेषण विशेष है और इसमें जीव के कल्याण की दृष्टि से विश्लेषण समय साथ 6 डाला। जितने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनमें और द्रव्यों का वर्णन है तो पर गुण, पर तत्वार सूत्र में सब द्रव्यों का वर्णन मुख्य रूप से किया गया ताकि सबका स्वरूप पूरा समझ में आ गया। और इनमें सिर्फ तुम्हारे लिए अन्न का वर्णन तो सिर्फ संकेत मात्र, एक जानकारी मात्र है, उनका स्वरूप नहीं बताना, मैंने बताने की दृष्टि। यहां तो तुम्हारा आत्मकल्याण कैसे हो उस दृष्टि से तुम्हें विश्लेषण किया गया। आगम में से ही अध्यात्म आया है, अध्यात्म कोई अलग ग्रंथ नहीं है, आगम में से ही आत्मकल्याण की मुख्यता से छांट करके उसको विशेष लिखा गया, वो आध्यात्मिक ग्रंथ हो। इसलिए तुम सोचो कि आगम अलग है और अध्यात्म अलग है, इस भ्रम में नहीं पड़ना। आगम के हिस्से में से ही एक आत्मा की मुख्यता से आध्यात्मिक ग्रंथों में निरूपण है हित की दृष्टि से। तो ये जो है इन सब बातों को जब तक जीव समझता नहीं है तब तक उसको कौन समझाए भाई, कैसे समझाए? रूढ़ी पे चलने वाले व्यक्ति पहले समझना नहीं चाहते, उसको तो रूढ़ी में अरे हमारा धर्म ही छूटो जा रहा। कौन सा धर्म भाई तेरा? धर्म तो तेरा है स्वरूप में स्थिर होकर के लीन हो जाना, वो धर्म है। अब उस धर्म के लिए तू करने के लिए विधि नहीं सीखेगा तो कैसे तू स्वरूप में लीन होगा? फिर वो व्यवहार अपनाओ कि जिससे तुम्हारे स्वाश्रय की सिद्धि हो, और जिससे तुम पराश्रय में भटकते रहो, वो व्यवहार ही नहीं है, वो तो व्यवहार मूर्ता है। जो पर टोडरमल जी ने व्यवहार मूर्ता के भेद बदला है। कितने कितने प्रकार की व्यवहार मूर्ता है? कितने प्रकार की, रूढ़ी से, परंपरा से, देखा देखी और लोकक प्रयोजनार्थ और व्यवहार धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहार आभास। धर्म ही के नाम पे तुम कर रहे व्यवहार और वो धर्म है नहीं है, तो वो भी व्यवहार आभास होगा। जो परमार्थ की सिद्धि का कारण बन रहा है, परमार्थ की शुद्धि का कारण बन रहा है, वो व्यवहार मात्र व्यवहार है, बाकी कोई व्यवहार नहीं है। चल ये व्यवहार किसके? सहचरभूत व्यवहार, जिसने अंदर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वरूप को समझकर अभी पूर्ण रूपेण जब वो भीतराज साधना में नहीं आगे बढ़ पा रहा है तो एक देश श्रावक के व्रतों में रहकर स्वरूप की आराधना करना, 12 व्रतों की साधना तो सहचर है
औपचारिक है, और स्वरूप की आराधना मुख्य है, परमार्थ है। उस सीमा में रह करके स्वरूप आराधना करने के लिए ये अपन ने सीमा बनाई है। व्रत माने बाहर से अपन ने अनर्गल प्रवर्तन छोड़ के अपने जीवन उपयोगी चीजों को रख के और स्वरूप आराधना करने के लिए समय निकालना, उसका नाम है 12 व्रत। 12 व्रत को मतलब जो नहीं है कि बाहर के व्रतों में लगे रहो तो तुम्हारा वो धर्म हो रहा। जब महाव्रतों में लगे रहे वो धर्म नहीं है, अनंत बार वो कर लो उनको धर्म मान के, तो 12 व्रतों में रह के धर्म करते रहना धर्म कहाँ से हो जाए? व्रत तो एक ही है, कौन सो? स्वानुभव रूप जीवन जीना, अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। मोक्ष मार्ग तो स्वरूप अनुभव रूप ही है। अब स्वरूप अनुभव के लिए बाहर से ऐसी सेटिंग करना कि जिसमें अपन को स्वरूप अनुभव करने के लिए समय मिलता रहे, वो व्यवहार है कि जो उस परमार्थ के शुद्धि का कारण बने, सिद्धि का कारण बने। तो और तुमने वही में मान लो तो वो तो होगा व्यवहार मूर्ता का, जो ज्ञानियों का सहचर भूत है। और सम्यक ज्ञान दीपिका में लिखो कि हाथी की दांत दिखाने के और है, खाने के और है। तो ये तो हाथी के बाहर के दांत है, अंदर के दांत तो भी खाने के कुआव थे। वो मूल में व्यवहार धर्म है। ऊके लाने जी बाहर के हाथी के दांत है। हाथी की पहचान बाहर से होगी व्यवहार से, परंतु हाथी को काम अंदर के दांतों से हुई है, इन दांतों से नहीं होने का काम। ये दांत तो तुम्हारे लाने, इनके कारण से तो हाथियों को मार डाला। तो इन दांतों के कारण से तो वो सुरक्षा करो। अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए उन दांतों का प्रयोग करो तो ठीक है। अब भी दांत तुम्हारे लाने दूसरे दुष्ट लोग उन दांतों के कारण से तुम्हें परेशानी पैदा करने लगे। तो उस व्यवहार में इतने उलझ जाए अपन कि अपन अपने परमार्थ से वंचित हो जाए। तो ये अपन को सारी चीजें समझना चाहिए, और इन सारी चीजों को जब संतुलन ज्ञान तुम्हारा जागृत होगा तो आप किसी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ेंगे और आप अपना प्रयोजन साधते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये सब कुछ आपके लिए फिर उपयोगी है। आपको मोह बढ़ने लगे विशेष घरों में, भैया चलो तीर्थ यात्रा करें आए कछु, ऐसे कि अभी तक बहुत अपन जो उलझ गए, कछु अपन इस मोह को तोड़े अपने जो आपको परमार्थ है। पर जो नहीं है कि तुम तीर्थ यात्रा करें आए तो सोच रहे कि धर्म, जो धर्म है कि तुम्हारे से आसक्ति टूटी, इतना तुम्हारे विकल्प टूटे, और तुम्हारा जो एक बुद्धि छोड़ करके कुछ दिन के लिए अपनों का जो है ही नहीं है, अपन को काम तो निवृत्ति को करने, तो अपन वही में उलझ के जिंदगी भर वही में लग गए। तो जो व्यवहार से अपन ने उस परमार्थ को पोषण कर रहे, तो वो व्यवहार आपका कार्यकारी। तो ये सारी चीजें अपन को ज्ञान में भाषित होने चाहिए। पकड़ अपन को बाहर की नहीं बननी चाहिए, पकड़ स्वरूप की बनते जाना चाहिए उस व्यवहार से। तो तुम्हारा व्यवहार सम्यक चल रहा है, आपकी विशुद्धता बढ़ रही है, आपके अंदर में शांति बढ़ रही है, आपके अंदर में जो है अब बाहर का मोह छूट रहा है, आसक्ति छूट रही है, बाहर का रस छूट रहा है। तो समझ लो ज्ञान तुम्हारा अब वो जो व्यवहार अपना रहा है वो ठीक है। उस भूमिका में तुम्हारी उस जाति का व्यवहार अपनाना पड़ता है। एक चीज को उससे हटके, उसके हटने के लिए अपन को ये मान लो रस परित्याग है, तो रस परित्याग कोई धर्म नहीं है। आसक्ति तोड़ाने के लिए एक आदत बन गई अपन को, अभी के बिना हमारा काम ही नहीं चल रहा। अब नमक नहीं मिले जो अंदना दूधना तो हमें भोजन नहीं लगा अच्छे। तो आसक्ति तोड़ने के लाने वो है, ना कि कोई रस नमक छोड़ देना वो धर्म। अशुभ भाव से बचनी है, वो अशुभ भाव कुछ नहीं है। अगर उसी में तुमने एकत्र बुद्धि कर ली, आसक्ति कर ली, तो वही अशुभ भाव होगा। तुम उससे परिणाम बिगाड़ने लगे तो अशुभ भाव होगा वो। वही ना, तो वो कुछ कि अगर मान लीजिए धोखे से नमक डल गओ और तुमने खा लो, तो अब तुम्हारे प्राण निकल गए। आज हमें भ्रष्ट कर दो तुमने और लड़न झगड़न लगे। एक दिन नमक नहीं डालो तो लड़ रहे, एक दिन डाल दो तो। हाँ, और वैसे में तुम भक्ति भर भर के खा रहे, कैसे तुम्हें जरूरत है, तुम्हें लो ब्लड प्रेशर है, नमक नहीं खाओगे तो मर जाओगे, तुम दवाई है तुम्हारी बात। और तुमने धर्म के नाम पे छोड़ दो, तो तुम अगर जो अंदर खा लो तो तुम्हें प्राण निकल जाए तुम्हारे। तो ये पागलपन है भाई। वो अधर्म नहीं होगा कछु, वो तो आसक्ति छोड़ने थी, और तुमने वही के कारण से व्रत तो लाए थे परिणाम सुधार में, और तुमने उन्हीं व्रतों से तुम परिणाम बिगाड़ रहे और दूसरों के परिणाम बिगड़वा रहे। जो कौन सा धर्म होगा तुम? समझो मर्म को। अभी ये मर्म जब तक नहीं समझोगे
तुम धर्मात्मा जीवों को भी नहीं समझ पाओगे कि वे तो तुम्हारी पकड़ तोड़ावेगे लाने, तुम्हें जो तुम्हारी पकड़ हो रही उनको छोड़ दो। सही। अब भी तुम कैसे कैसे छोड़ दे, इतने दिन हो गए मैं करत यही से तो छोड़वा रहे कि इतने दिन हो गए वो तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हें इतने दिन है कोई व्यसन होगा तुम्हें वो। ये बहुत सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकते उसको। विद्या समझत कि जी हमें भ्रष्ट, अरे भ्रष्ट तो तुम हुआ ही अनादिकाल से अपने शुरू से, कब भ्रष्ट हुई वही से ज्यादा। इसलिए तुम्हें कभी घुसे नहीं है कि तुम भ्रष्ट का को आओ। बाहर में कोई भ्रष्ट नहीं हो, बाहर में तो विवेक होता है, विवेक जिसमें अन्य जीवों की हिंसा आदि हो, परेशानी हो, वो कार्य नहीं करना। बस। और जिसमें अपनी आत्मा भी उलझ जाए वो काम नहीं करना। ये सब चीजें अपन को ज्ञान में आनी चाहिए। चालनी नहीं आए पता है, चालनी नहीं आए अभी बताएंगे जब विषय चलेगा, जब उसका विस्तार करेंगे। चला निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य बार है। सामने पानी माता द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो।